वेलकम बैक गाइस टू 4 6 एंड विकेट्स। तो आज मैं आपका होस्ट सर्वेश अजय वापस आपका स्वागत करता हूँ और आज मेरे साथ है मोविक जैन और हर्ष किरार। कैसे हो दोनों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हेलो चलो। सर जी, व्हाट्सअप। यस सर, यस सर। आप कैसे हो? सभी का सभी बढ़िया चल रहा है। हर सबके सब सारे टीम के मैचेस एक एक हो गए हैं, अच्छे स्कोर्स बने हैं। तो अभी फिलहाल आज जो हम लोग मैच पे डिस्कस करने वाले हैं, जो गेम 7 सीएसके वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। सबसे पहली बात तो मुझे आप दोनों से एक सवाल पूछना है, क्या धोनी ने का साथ छोड़ दिया? क्योंकि 7 नंबर उनको बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ पता है उनका जर्सी नंबर 7 है, पता है ये सब, पर इतना प्यारा क्यों होना चाहिए मूवी? जी, आई एग्री टू यू सर्वेश कि काफी क्रिटिसाइजेबल मूव था ये कि नंबर 7 पे बैटिंग करना है जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे अवेलेबल नहीं रहे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चाहा। आई एग्री, सैम करन को पहले भेजा, बट कहीं ना कहीं इवन केदार जाधव केम अबव, बट कहीं ना कहीं सभी को यही लगा कि इन अ रन चेज लाइक दैट एंड कंसिडरिंग दैट इन अगेंस्ट राजस्थान जो उनका जब स्पिनर्स चल रहे थे, though they were it was the leg spinners which were bowling in tandem, but I think that Ruturaj Gaikwad is और केदार जाधव के पहले वे खुद को आना चाहिए था उनको, because that would have taken off the pressure of them. Because if you would have seen, both Kedar Jadhav and Ruturaj Gaikwad got out in an absurd fashion. Exactly. The pressure of the scoreboard got them. शारजा का ग्राउंड डिमेंशंस के हिसाब से भी उनको सूट कर रहा था, उनकी हिटिंग एबिलिटीज को, बिकॉज एक तो boundaries were like what 60-70 meters range, so that an ideal situation for someone who like him would have slugged better compared to others. Yes, exactly. In the team. ये शारजा का हम वानखेड़े और बैंगलोर का मैच में हो रहा है ऐसा लग रहा था। तो ठीक है, ये तो बात समझ में आई, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मुरली विजय कंसिस्टेंटली टॉप 11 में रह सकते हैं अभी जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं? हाँ, मेरा भी यही थिंकिंग था कि एमएस धोनी को काफी ऊपर आना चाहिए था बैटिंग करने, बिकॉज उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है ऐसे सिचुएशंस में। बहुत टाइम इंडिया को मैचेस जीता है उन्होंने ये सिचुएशन में आके, एंड अगर ज्यादा बॉल खेलते तो शारजा का ग्राउंड वुड हैव सूटेड हिम। जैसे लास्ट में उन्होंने सिक्सर्स लगाए हैं, तो वो स्टार्टिंग में लगाते थे तो थोड़ा बहुत मे बी हो जाता था गेम। एग्जैक्टली और ये गेम सिर्फ शारजा में है ऐसा नहीं लग रहा था, शायद ये वानखेड़े भी होता, शायद ये चिन्ना स्वामी भी होता, तो ये मुझे लगता है। बाकी एक सवाल और है कि मुरली विजय जो अभी 2 मैचेस खेले, क्या कंसिस्टेंटली टॉप 11 में हो सकते हैं? Well, I would still say, Sarvesh, it's early days. We are criticizing this move, but honestly speaking, considering the amount of bench strength which CSK has, I think they can let go Murali Vijay in the opening slot, and if Raidu gets fit in the next game, why can't they start opening with him again like previous 2 seasons they have done? I think that would be a great combination of Ambati Raidu and Shane Watson, because both proportionate, moderate players. They know how when to attack, when to defend. So I think that would be a good combination to start with. And in middle order, that would open, doors for players like we have Sam Curran in Italy, so he can be used as a middle order pinch hitter consistently, and that could also give another option of any other player like Ruturaj Gaikwad. I know it's still early; it was just his first game to judge him, but I would still like to see more of him in the middle order. एग्जैक्टली। तो ये तो हम लोग की बात हुई चेन्नई की, पर क्या दिल्ली, मतलब इतनी अच्छी मैच होके भी मतलब मुंह पे निवाला आ गया था, पर वो अगर निकल जाता ना तो बहुत मतलब बुरा लगता। क्यों हर्ष? यस, मैं वही बोलना चाहूंगा। आई गेस वो रन आउट जो शॉर्ट रन दिया वो भी एक फैक्टर था दिल्ली के जीतने में, लक था वो। एंड इन द एंड थोड़ा मयंक अग्रवाल का गलती हुआ कि वो शॉट के लिए गए, बट स्टिल ठीक है, वो गेम है, वो होता है कभी कभी। ही वाज प्लेइंग सो वेल। एंड दिल्ली का टीम का आपने बैटिंग देखा होगा तो
ऑल वर स्ट्रगलिंग. स्टार्टिंग से ही देखा आपने, वो स्टार्टिंग में कुछ ढंग से किसी ने प्लेयर ने कुछ ढंग का किया नहीं, बट इन द एंड मार्कस स्टोइनिस केम इन एंड एक्सपीरियंस प्लेयर है वो, काफी T20 का एक्सप्लोसिव प्लेयर है एंड सीधा इंग्लैंड से खेल के आए, तो यस उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखाया एंड ही बैटेड सो वेल. एग्जैक्टली और जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि फेवरेट्स लग रहे हैं इस बार दिल्ली, तो ये मैच के बाद उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी आगे उनके मैचेस को देखने के लिए, और क्या स्ट्रेंथ्स वो लेके जाएंगे मूवी? See, one of the most primary thing which Delhi will need to, adjust to. It's good to have too many youngsters. It's good to have too many Indian youngsters, but the problem here is the way they were getting out. Like Prithvi Shaw, Rishabh Pant. These all players need some sort of temperament. That is the one of the major factors which was missing in their batting unit. Because I know even Shimron hit Maya for that reason. They are all quality players, but the problem here would come is the temperament. The way Prithvi Shaw got out was a very rash shot. Considering how Mohammad Shami was bowling, I think that shot was not required at that moment. So these are few things which I think Delhi, specifically Ricky Ponting, should be telling this to his player, all the batsmen. That's one thing which I think. Other than that, the bowling looks pretty settled. I don't see any much changing required in that status. But I was pretty much happy to see the way they use Marcus Stoinis. We all were expecting him to be played in the top order, but then they made a place for him in a finisher role, and he did really very well. It was his knock which literally changed the course of the match. Yes, exactly. So early in days we were talking कि उनके पहले 4 पिलर्स तो है ही, पर उसके साथ रबाडा, स्टोइनिस ये भी आ गए हैं. दूसरी चीज एक आपको ऐड करना चाहूंगा कि रविचंद्र अश्विन की जो एक इंजरी है वो एक सेटबैक हो सकता है दिल्ली के लिए. हर्ष? यस वो काफी बड़ा सेटबैक है, बिकॉज अश्विन कि वो स्पिनिंग ट्रैक्स पे काफी अच्छा बॉलिंग करते हैं एंड ही इज अ एक्सपीरियंस T20 बॉलर. सो उनका जो इंजरी है हमें प्रे करना चाहिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए, बिकॉज he is a very experienced bowler for Delhi and very important player as well. So वो बैटिंग भी कर सकते हैं लोअर ऑर्डर में आके, कभी कभी रन चाहिए हो आपको थोड़ा बहुत, so he can bat as well. बॉलिंग तो है ही उनका, तो it will be a big miss अगर उनको ज्यादा लंबा इंजरी होता है तो. उनके पास बैकअप अमित मिश्रा तो है ही. जैसे मूविक ने बात की कि टेम्परामेंट का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो रहाणे भी पीछे बैठे ही है, पर लगता नहीं है कि वो इतने जल्दी 11 में आ सकते हैं. तो ठीक है, हम लोग एक डिस्कशन लेते हैं कि जो पहले की टीम थी पहले मैच के लिए, क्या वही उसी टीम से कंटिन्यू करना चाहेंगी दिल्ली या और कुछ चेंजेस लाना चाहेंगे मूविक? See, एक तो forceful change रहेगा considering Ravi Ashwin's injury. So as you rightly mentioned, Amit Mishra can be an option looked at. Other than that, I don't see any more changes required because the side looks a bit settled. Other than that injury case. हर्ष? Yes, मेरे को भी लगता है कि they will go with the same squad. रविचंद्रन अश्विन का रिप्लेसमेंट अमित मिश्रा विल प्ले, आई थिंक सो, एंड बाकी तो सेम स्क्वाड रहेगा. श्रेयस अय्यर प्लेड वेल, तो उनको थोड़ा ज्यादा अपना टीम को कैरी करना पड़ेगा, बिकॉज ही प्लेड अनएक्सपेक्टेड शॉट, वो जल्दी जल्दी में खेल के आउट हो गए. वो उनको नहीं करना है, उनको कैरी करना है अपनी टीम को, बिकॉज वेल नोन प्लेयर है इंडिया टीम में, अभी काफी अच्छा किया है उन्होंने. तो यस, लेट्स सी क्या होता है आगे. एग्जैक्टली. और अगली मैच भी उन लोगों को दुबई में ही खेलना है, तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा कि वही ग्राउंड पे खेल रहे हैं. चेन्नई का थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसे लग रहा है आपको मूवी? कोई टॉप 11 में या 11 में कुछ चेंजेस हो सकते हैं? I don't think that they'll be changing anything in the squad unless and until they find Imran Tahir suitable enough for the squad. Because honestly, okay, I understand it was in the first game they did not take him. In the second game itself, they did not take him. But I think you have to make a call whether you want to go ahead with him in the 11 or not. Because considering keeping your spin bowling entirely on Piyush Chawla, I don't think that will be a brave move. I know he's an experienced candidate, but variety and the quality of leg spin bowling which Imran Tahir can bring, Piyush Chawla may not be able to deliver the same thing.
And as I said, if the Ambati Raidu is fit, then I think he should be pushed in the 11. If you can manage to use him as an opener, that will be a good thing. ओके जैसे मुविक बोल रहा है कि इमरान ताहिर के चांसेस हो सकते हैं अंदर आने के, तो जो 4 फॉरेन प्लेयर्स है उनमें बैलेंस कैसे ला सकते हैं चेन्नई? हर्ष देखो 4 फॉरेन प्लेयर्स तो आई थिंक कि अगर ब्रावो फिट हुए, ब्रावो का अभी तक कुछ पता नहीं है, अगर ब्रावो फिट हुए वो आए टीम में तो वो काफी अच्छा बैलेंस बनना ही है. बट इन द एंड हम देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स दे डोंट हैव अ डेथ बॉलर, तो लुंगी एनगिडी विल बी गिवन दैट रोल, तो वो वही रोल करेंगे. अपना लास्ट मैच में भी उनका खराब गया हो, वो लास्ट ओवर थोड़ा सा डिजास्टर्स था, बट स्टिल वो होता है कभी कभी, कोई भी बॉलर, सब बॉलर्स के साथ होता है वो, तो वो कम बैक करेगा. फर्स्ट मैच में काफी अच्छा बॉलिंग किया उन्होंने, तो अभी भी वो कम बैक करेंगे. देखते आई थिंक कि धोनी बैक करने वाले उनको एंड सेम स्क्वाड के साथ जाएंगे. अंबाती रायडू आएंगे अंदर टीम में अगर वो फिट हुआ तो यस, तो ये थी हमारी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और दिल्ली कैपिटल्स की टीम. एक में रैंडम थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है, शायद आप लोग ये सुनना नहीं चाहेंगे, कि धोनी जिस यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहा है कि आगे चेन्नई को आपको संभालना है, मुझे अभी निकलना है, तो ये अगर मैसेज हो सकता है, मतलब मैं चाहता हूं ये मैं गलत हूं, पर क्या धोनी ये मैसेज पास ऑन कर रहे हैं या ऐसे भनक लग रही है आपको? You know, Sarvesh, this is actually reminding me of the year 2016 when something similar happened and he decided to give away the captaincy. So I think, I'm not sure. Of course, no one can be sure because here the major decision makers will be the team management and the franchisee holders. But I think you may see change in captaincy, if not this year, then next year, for sure. yes. हर्ष I totally agree with Mohit because उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट तो छोड़ ही दिया है, तो धोनी का कभी हम भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी कोई भी बॉम्ब ड्रॉप कर दे वो. सो दैट्स व्हाई मे बी यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं वो, अभी धीरे धीरे सैम करन को एक दे रहे हैं ऊपर से, केदार जाधव, सो मेनी यंग प्लेयर्स आर देयर, सो उनको धीरे धीरे मे बी आईपीएल में चांस दे, टेस्ट करें उनको नेक्स्ट ईयर्स के लिए. चांस देना अच्छी बात है, पर लेकिन थोड़ा संभलना भी जरूरी है. इसी नोट पे ये एपिसोड हम लोग खत्म करते हैं कि आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल 4 6 and wickets. See you. Bye bye. Bye guys. Hey.